गोल्डी गोल्डी क्रिकेट की भी प्रतीक्षा दर्शक कर रहे हैं। फ्रेंडशिप मैच आज होने वाला है विराज स्पोर्ट्स धामनगांव और पवन पुत्र वड़पे के बीच में। बहरहाल तो सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए तो स्वागत एक बार फिर से सभी दर्शकों का आई गांव ट्रॉफी 2022 में। आज तीसरा और अंतिम दिन। जैसा वातावरण होना चाहिए क्रिकेट के लिए वैसा वातावरण है, क्रिकेटमय परिस्थितियां यहाँ पर धामनगांव के खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड पर। मैदान के इर्द गिर्द कई सारे दर्शक नजर आते हुए और यूट्यूब पर खासतौर पर प्रिंस मूवीज पर कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रारंभिक बल्लेबाज अक्षय और जीतू, पिछले मैच में भी ये दोनों बल्लेबाज ओपन करने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रदर्शन बल्लेबाजी में रहा नहीं था बिनार टीम का। तो जो गलतियां पहले राउंड के मैच में हुई थी उसको सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे बिनार टीम के बल्लेबाज, और इस मैच में जरूर एक अच्छी शुरुआत देने का प्रयास करेंगे अक्षय और जीतू। पहला ओवर लेकर दर्शु तैयार होते हुए। पहले मैच में बढ़िया गेंदबाजी की थी दर्शु ने, लेकिन ये अलग मैच है, अलग चुनौती है उनके सामने। एक मजबूत टीम अब सामने आ गई है और सेकंड राउंड के मैच में चुनौती निश्चित रूप से बढ़ जाती है क्योंकि जीती हुई टीम आपके सामने आती है। सामने वाली टीम का भी आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा हुआ होता है। अच्छा खेल पेश करना होगा मैच को जीतने के लिए। एक संघर्षपूर्ण मैच की उम्मीद यहाँ पर जरूर की जा रही है दर्शकों द्वारा। मैच की पहली गेंद लेकर दर्शक सामना करेंगे अक्षय, और पहली गेंद को घुमा दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से, शानदार शॉट, 6 रन। पिछले मैच में भी सिक्सर के साथ अपना खाता खोला था अक्षय ने, लेकिन फिर अगली गेंद पर वो आउट भी हुए थे। इस मैच में देखना है कि अब सिक्सर से खाता तो खोला है, इतनी लंबी पारी खेल पाते हैं अक्षय। एक होनहार खिलाड़ी है। लोफल टॉस इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है, ड्राइव कर दिया है। वाइडिश लॉन्ग ऑन पर मिसफील्ड, गेंद पीछे जा रही है बाउंड्री की तरफ। अब जाकर दोबारा उसको फील्ड किया गया, तब तक 2 रन लेने का मौका वहां पर अक्षय के पास। सफाई से फील्डर गेंद को फील्ड करते तो शायद एक ही रन बनता, लेकिन मिस फील्ड कर बैठे थे जिसके चलते 2 रन लेने का मौका बना अक्षय के पास। रन संख्या आगे बढ़ती हुई जय बजरंग बिनार टीम की 8 रन बिना किसी नुकसान के। शुरुआत से ही तीखे तेवर नजर आते हुए बैट्समैन अक्षय के। हालांकि दर्शु भी एक बहुत ही बढ़िया प्रतिभाशाली खिलाड़ी है।
ऑन साइड में हम देख रहे हैं कि लॉन्ग ऑन काफी वाइड रखा गया है बाउंड्री पर, और एक डीप मिड विकेट है। फुल टॉस है, इस बार उछाल दिया है गेंद को, लंबा हिट, गगनचुंबी सिक्सर। सुरुवात खूप चांगली केली आहे अक्षयने, 2 षटकार, एक जबरदस्त यादगार इनिंग पेश करताना अक्षय तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. भिना टीम संघाने मागच्या मॅच मध्ये 27 धावा चेस करून दिले होते मुरेड स्पोर्ट मुरेड संघाला, आणि इथे समोर धामंगा बी संघ आहे, ते अगेन्स्ट अक्षयची चांगली सुरुवात तुम्हाला पाहायला मिळते. जहां पहले राउंड के मैच में ज्यादा रन्स तो नहीं बना पाए थे बल्लेबाज बिनार टीम के, लेकिन बॉलिंग उनकी उम्दा रही थी। इस मैच में बल्लेबाजी की शुरुआत लाजवाब हुई है। 3 गेंदों के भीतर ही 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 2 शानदार छक्के अक्षय के बल्ले से दबाव डाल दिया उन्होंने गेंदबाज दर्शु पर। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, इस बार बढ़िया लाइन और अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, स्लाइटली पुलर लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। मी म्हणेल की सुरुवात जी पाहिजे होती ना ती मिळाली इथे जय बजरंग भिनार संघाला, कारण की आस्किंग रेटचा विचार केला तर प्रत्येक षटकामागे जर 15 धावा जरी आल्या तरी एक चांगला टोटल होऊ शकतो इथं, आणि पहिल्या 3 चेंडूत 14 धावा खर्च झाल्या आहेत इथे दर्शू याच्या. विकेट चटकाने की कोशिश करनी होगी। ओहो, इस बार काफी तेज करने का प्रयास था, भटक गए। नो बॉल का इशारा, क्रिस के भी बाहर थी शायद गेंद, नो बॉल घोषित किया है अंपायर ने, और नो बॉल है तो अगली गेंद फ्री हिट। लगे हाथ अंपायर ने फ्री हिट का इशारा भी कर दिया। स्कोर अब 15 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर में शेष है। शुरुआत काफी महत्वपूर्ण रहती है, आप किस तरह से शुरुआत करते हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओहो, लाजवाब शॉट, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, हुक कर दिया, 6 रन। असं वाटतं की कुमार गुंड उतारला मैदानाच्या मध्ये, कारण की विकेटच्या मागे जाऊन षटकार, आणि कुमार गुंड देखील याच पटक्यानं ओळखला जातोय. जी हाँ, कुमार गुंड भी बिना टीम के लिए खेलते हैं, और कुमार गुंड एक सीनियर खिलाड़ी है, तो उनसे काफी कुछ सीखा होगा अक्षय ने। कुमार आज टीम में नहीं है, लेकिन इस मैच में उनकी कमी खलने नहीं दे रहे हैं अक्षय। तीसरा सिक्सर उनके बल्ले से निकला है, और लगातार वो जो छोटी बाउंड्री है उसको टारगेट कर रहे हैं, गेंदबाज भी गलतियां कर रहे हैं, उसका फायदा उठाया जा रहा है अक्षय द्वारा। छक्कों की बारिश यहाँ पर होती हुई धामनगांव क्रिकेट ग्राउंड पर। ये भी हवा में है, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर काफी दूर है। अच्छी कोशिश फील्डर की, सर्कल से खिलाड़ी आए थे, लेकिन तब तक 2 रन वहां पर पूरे होते हुए। काफी दिशाहीन थ्रो भी था, लेकिन भावेश ने गेंद को गैदर किया है वहां पर। तो इस तरह से ये पहला ओवर, खर्चीला ओवर दर्शु का समाप्त होता हुआ। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जय बजरंग बिनार टीम की, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। 1 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 23 रन बिना किसी नुकसान के। काय सुरुवात केली आहे, 23 धावांची लुटमार केली आहे अक्षयने, जबरदस्त इनिंग पेश करत आहे आपल्या संघासाठी. मागच्या मॅच मध्ये फक्त 3 षटकामध्ये 27 धावा, आणि इथे पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 23 धावा, म्हणजे हा टोटल जो आहे ना अजय, तुम्हाला 40 ते 45 धावांना नक्कीच. गेंदबाजी में लेकिन वापसी की जा सकती है, और बचे हुए 2 ओवर्स में जरूर किफायती बॉलिंग करने का प्रयास करना होगा, विकेट खासतौर पर निकालने की कोशिश करनी होगी। बाहरी किनारा, और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए बड्डे बॉय भावेश भोईर।
कुठे ना कुठे अजय मागच्या मॅच पासून जर बघितलं जितू भोईर जो आहे तो स्ट्रगल करत होता आणि तो दबाव देखील आला होता आणि जितूवर हा दबाव म्हणजेच टीमवर प्रेशर. चलिए, भले ही अक्षय ने धुआंधार शुरुआत की है लेकिन विकेट जीतू का लिया गया है। विकेट बहुत जरूरी थे यहाँ पर चटकाने। विकेट की शुरुआत हो गई है। नए बैट्समैन मोनीश भोईर, एक और सीनियर खिलाड़ी, पहले राउंड के मैच में टीम में शामिल नहीं थे लेकिन इस मैच में वापसी करते हुए कई सालों का तजुर्बा है इनके पास भी। गेंद हवा में है, लॉन्ग लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और इस बार कैच ड्रॉप। एक और विकेट यहां पर मिल सकता था कप्तान को लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। आसान सा कैच था वैसे। इस तरह के कैचेस खासतौर पर आप जब स्पर्धात्मक क्रिकेट खेलते हो तो निश्चित रूप से लेने चाहिए। कार्तिक थे वहां पर खिलाड़ी जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया है। कैच ड्रॉप तो नहीं करते खिलाड़ी लेकिन ड्रॉप हो जाते हैं। ये कहना गलत होगा कि कैच छोड़ा गया है, कैच छूट जाते हैं। कोई भी जानबूझकर तो कैच छोड़ता नहीं है। एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। रन संख्या 24, एक विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद सामना करेंगे अक्षय। पैर पर लगी है, जोरदार अपील लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। मौका बना है रन आउट का और बैट्समैन रन आउट। देखना है कि कौन आउट हुआ है। अंपायर बता रहे हैं कि अक्षय को जाना होगा पेविलियन में। अक्षय को आउट घोषित कर दिया गया है वहां पर। ये बहुत बड़ा झटका है। हालांकि गेंद भी लाजवाब थी, पैर पर लगी थी, वहां पर जोरदार अपील हुई थी। एलबीडब्ल्यू की अपील को तो ठुकरा दिया था अंपायर ने लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच में तालमेल की कमी थी और दोनों बीच में आकर ही रुक गए थे वहां पर। बढ़िया बैटिंग कर रहे थे अक्षय लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए हैं। आउट होने से पहले उन्होंने 22 रनों का योगदान दिया, मात्र 8 गेंदों का सामना किया। धुआंधार बैटिंग की, एक शानदार पारी का अंत हुआ है यहाँ पर और टीम का स्कोर 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी वापसी यहाँ पर धामनगांव बी टीम की। कप्तान की तारीफ करनी होगी। पहले ओवर में जब ज्यादा रन्स खर्च हुए थे तो कहीं ना कहीं दबाव था उनके ऊपर जब गेंदबाजी के लिए आए थे, लेकिन उस दबाव को हटाते हुए बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बायत के बल्लेबाज आउट हुए हैं और नए बैट्समैन बायत के जयेश वखारे। स्विंग किया है, छोटी बाउंड्री है वहां पर, गेंद मैदान के बाहर जाती हुई, शानदार छक्का। बायत के बल्लेबाजों का आपके टीम में होना कहीं ना कहीं फायदेमंद है यहाँ पर इस मैदान पर। लेग साइड में स्क्वायर लेग की तरफ जो बाउंड्री है काफी छोटी है, सबसे छोटी बाउंड्री है मेरे ख्याल से इस मैदान की, और वहां पर ज्यादा छक्के बायत के बल्लेबाज जड़ रहे हैं। थोड़ा मिस टाइम भी स्ट्रोक होता है तो वहां पर छक्का आपको मिल सकता है, लेकिन इस बार तो टाइमिंग भी लाजवाब थी जयेश वखारे की। स्विंग कर दिया था गेंद को उन्होंने। स्क्वायर ऑफ द विकेट 6 रनों के लिए सिक्सर के साथ अपना खाता खुला है जयेश ने। टीम का स्कोर 30 रन, जबकि ये दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। फुल टॉस है इस बार, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर की कोशिश अच्छी थी लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। बहुत ही धुआंधार और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिल रही है भिनार टीम के बल्लेबाजों द्वारा। पहले ओवर में अक्षय छाए हुए थे और अब जयेश वखारे। तेजी से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। भविष्य की शुरुआत बढ़िया रही थी, पहली 3 गेंदों पर एक ही रन खर्च किया था, एक विकेट भी प्राप्त किया था और एक बैट्समैन रन आउट भी हुए थे। 2 बहुमूल्य सफलताएं उन्होंने अपनी टीम को दिलाई थी, लेकिन जयेश ने पलटवार एक बार फिर से करना शुरू कर दिया है। काफी आक्रामक तेवर, तीखे तेवर नजर आते हुए जयेश वखारे के। लगातार ऑन साइड में शॉट्स खेल रहे हैं। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले भविष्य, और ये भी फुल टॉस थी, छोड़ दिया है क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर, काफी बाहर थी। विकेट कीपर से भी रुकी नहीं, एक रन पूरा और वाइड का इशारा, यानी कि 2 रनों का तोहफा मिलता हुआ
जय बजरंग बिनार टीम को। ये सेकंड राउंड का मुकाबला है जय महाराष्ट्र बी धामनगांव और जय बजरंग बिनार के बीच में। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर है इस मैच में जय बजरंग बिनार टीम। स्ट्राइक रोटेट हुई है, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव। दाहिने के बैट्समैन मोनिश के लिए एक शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट पर खिलाड़ी है, कवर में एक खिलाड़ी है, फाइन लेग सर्कल के अंदर एक लॉन्ग लेग है, एक डीप स्क्वायर लेग है और ये क्रीज के बाहर पिच हुई है, नो बॉल। देखिए कैसे खेल बदल जाता है और शायद उनके पैर में भी मोच आ गई है। जी हाँ, नो बॉल की है और उनके जूते में शायद उनको कुछ समस्या नजर आ रही है, उसको ठीक करते हुए अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। स्कोर अप 37 रन 37। एक चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते, कारण की पहिल्या मॅच मध्ये विचार केला आपण तर चांगला प्रयत्न राहिला होता धामणगाव संघाचं, मात्र इथे गोलंदाजी करत असताना इथे धावा खर्च करत आहे धामणगाव बी टीम संघ तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। भावेश याने सुरुवात चांगली केली होती पहिल्या 3 चेंडूपर्यंत, त्यानंतर बाकीचे ते 3 चेंडू जे आहेत बिनार संघाच्या पक्षामध्ये झुकताना तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत। मोनिश मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं, लेदर क्रिकेट का भी अच्छा खासा अनुभव है उनके पास। शॉट गेंद पुल कर दिया है, गेंद हवा में, डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी जज कर रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं। 6 रन। सिक्सर के साथ ये ओवर खत्म होता हुआ। ओवर की शुरुआत लाजवाब थी भावेश द्वारा, लेकिन ओवर का अंत काफी खराब रहा। कुल मिलाकर 20 रन खर्च किए भावेश ने अपने ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 43 रन 43, 2 विकेटों के नुकसान पर। हम कह सकते हैं जो आ रहा है वो खा रहा है। दर्शूने 23 धावा खर्च केला आणि भावेशाने 20 धावा। शेवटचा षटक आहे, 10च्या आतमध्ये कार्तिकला थांबवावं लागेल आणि असं वाटतं की जयेश वखारे देखील आता आपले आर्म्स फ्री करतोय, म्हणजेच अटॅक पहिल्या चेंडूपासून नक्कीच पाहायला मिळेल। काफी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला पिछले ओवर में, पहली 3 गेंदों और आखिरी 3 गेंदों में। ओह, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर से गलती और गेंद काफी फाइन चली गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन मिलेंगे। ये किस्मत वाले 4 रन यहां पर जयेश वखारे के खाते में जाते हुए। इस पारी का ये दूसरा चौका और कुल मिलाकर 5 छक्के भी लगाए गए हैं। बहुत ही विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की जा रही है। हालांकि अच्छी गेंद थी कार्तिक की, लेकिन विकेट कीपर गेंद को कैच नहीं कर पाए, मुश्किल अवसर जरूर था। फुल टॉस है इस बार, स्विवल करते हुए घुमा दिया है गैप में, गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर। नो बॉल का भी इशारा है और 4 रन। जो आ रहा है वो खा रहा है। असं वाटतं की मिडल कॉन्फिडन्स झाली आहे त्याच्यामध्ये की तू जितक्या धावा देशील त्याच्या जास्त मी देण्याचा प्रयत्न करेल। लगातार तीसरा चौका मेरे ख्याल से जयेश के बल्ले से निकला है। जी हाँ, मात्र 4 गेंदें खेली है जिसमें उन्होंने 1 छक्का जड़ा है और 3 लगातार चौके, यानी कि कुल मिलाकर 18 पर बैटिंग करते हुए बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए जयेश वखारे। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं इस चौके के साथ। रन संख्या 52, 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 5 गेंदें शेष है। अगली गेंद फ्री हिट। इस स्ट्रोक में काफी वजन है और रन्स मिलेंगे आधा डजन। 6 रन। मानो बिनार टीम के बल्लेबाज बता रहे हैं दामनगांव टीम को कि इलाका आपका है लेकिन धमाका हमारा होगा, और धमाकेदार बैटिंग हो रही है। स्कोर देखते ही देखते 58 पर पहुंच चुका है। हाईएस्ट टीम टोटल आज पहले राउंड के मैच में जय महाराष्ट्र धामनगांव बी टीम ने बनाया, जब उन्होंने 69 रन बनाए थे।
शायद उसको पार करने की कोशिश हो रही है भिनार टीम द्वारा, और हो सकता है कि ये कीर्तिमान अब भिनार टीम के नाम बने, क्योंकि अभी भी 4 गेंदें शेष है। इसी तरह से बल्लेबाजी जारी रही तो निश्चित रूप से 70 के ऊपर स्कोर हो सकता है। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर स्वप्निल भोईर साहब का आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत। इस बार नो बॉल, बीमर, और ये दूसरी बीमर गेंद है इस ओवर की, तो गेंदबाजी से अब हटाया जा रहा है गेंदबाज कार्तिक को। एक और गेंदबाज आएंगे इस ओवर को पूरा करने के लिए। स्कोर आगे बढ़ा है 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, कोसले वर्सेस सिद्धिविनायक अंजुर। स्पीड अप करना है प्लीज दामनगांव के कैप्टन, समय बर्बाद ना करें। टॉस के लिए आना है कोसले टीम के कैप्टन और अंजुर टीम के कैप्टन। स्कोर 59, 59 रन। 4 गेंदे बाकी है। एक और फ्री हिट यहाँ पर जयेश के लिए। काफी ज्यादा नो बॉल्स भी की गई है, अतिरिक्त रन भी खर्च किए गए हैं, और बड़े बड़े हिट्स तो लगातार लगाए हैं बल्लेबाजों ने। शुरुआत लाजवाब रही थी, अक्षय द्वारा 22 रनों की धुआंधार पारी। उसके बाद जयेश वखारे टूट पड़े हैं गेंदबाजी पर। 24 पर बैटिंग करते हुए सिद्धू आए हैं और उनकी गेंद वाइड, तो फ्री हिट जारी है। स्कोर अब 60 रनों पर पहुंचता हुआ। जयेश वखारी की यही खासियत है कि वो ज्यादा हालांकि गेंदे नहीं खेलते, मैंने कई बार देखा है उनको ज्यादा मौका बैटिंग का मिलता भी नहीं है। जितनी भी गेंदे खेलते हैं उसमें बड़े बड़े प्रहार करने की कोशिश करते हैं। इस बार गेंद हवा में जरूर है, फील्डर भी गेंद के नीचे, लेकिन शायद भूल गए कि फ्री हिट है। जी हाँ, फ्री हिट गेंद थी, एक ही रन मिला है। देखिए बीमर गेंद की थी कार्तिक ने, उसके बाद सिद्धू आए थे, उन्होंने फ्री हिट गेंद पहले वाइड की थी, तो फ्री हिट बरकरार था। फील्डर को ये ध्यान नहीं था कि फ्री हिट है, और ऐसा कई बार हो जाता है। कई बार गेंदबाज बल्लेबाज अंपायर्स भी भूल जाते हैं, कमेंटेटर्स भी भूल जाते हैं। अच्छी गेंद इस बार ऑन साइड में टर्न करना चाहते थे, गेंद लगी थाई पर, इससे पहले कि फील्ड किया जाता लेग बाइक के जरिए 1 रन। तो 2 अच्छी गेंदें की है सिद्धू ने। अनुभव की थोड़ी कमी है, हम देखें तो जय महाराष्ट्र भी धामनगांव टीम के पास, हालांकि बिनार टीम के पास भी कई सारे युवा खिलाड़ी है, लेकिन कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी उनके टीम में है। इस बार सामने लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं, अच्छा कैच, विकेट का पतन। अच्छी वापसी गेंदबाज सिद्धू द्वारा। एक युवा खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक अनुभवी बैट्समैन को उन्होंने आउट किया है। लॉन्ग ऑन पर बहुत अच्छा कैच भी देखने को मिला। अब आखिरी गेंद 62 रन बने हैं। ये गेंद मोनिश के लिए फुल टॉस थी और नो बॉल का इशारा। लेग स्टंप के बाहर भी थी, हाइट भी थोड़ी ज्यादा थी, ओवर बेस था, इसके चलते अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है। ये तो बहुत बड़ी समस्या रही है, अनुभव की कहीं ना कहीं कमी जरूर झलक रही है गेंदबाजी में। रन संख्या 63, सर्वाधिक टीम टोटल है 69 रन, जो कि धामनगांव बी टीम के नाम है। इसको पार करना चाहेंगे लेकिन मिस टाइम कर बैठे, नॉट आउट होते हुए मोनिश, बल्कि फ्री हिट गेंद थी। जी हाँ, कैच तो लिया गया था लेकिन विकेट नहीं मिलेगा। 1 रन इस गेंद पर। तो कुल रन संख्या 64, 64 रन बने हैं और 65 रनों का टारगेट है। 65 सामना जिंकण्यासाठी राष्ट्रवादी धामणगाव संघासमोर खूप चांगली धावसंख्या आपल्याला धावफलकावर पाहायला मिळते। 3 षटकांमध्ये ह्या 65 धावा विजयासाठी बनवायच्या आहेत। आपण जाऊया पुढील सामन्याच्या टॉसकडे। दोन्ही संघांच्या कॅप्टन्सना विनंती असेल आपण त्वरित यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये। भोसले वर्सेस अंजुर।
सिद्धिविनायक अंजूर टीमचे कॅप्टन आपण टॉस करण्यासाठी यायचे आणि ई स्टार भोसले टीमचे कॅप्टन आपण देखील यायचे टॉस करण्यासाठी. ई स्टार भोसले टीमचे कॅप्टन आवाज आमचा तुमच्याबरोबर पोहोचला असेल तर प्लीज आपण लगेच यायचंय अथवा पॅनलाइज केला जाईल. अगोदरच आपण भरपूर उशीर केलाय, थोडा स्पीडअप करा, घाई करा आपण थोडा. आणि न्यू सिद्धिविनायक अंजूर टीमचे कॅप्टन आपण देखील यायचे. उपस्थित पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण हा टॉस करणार आहोत. दोन्ही संघाचे कॅप्टन हळूहळू पावलाने येत आहेत आणि टॉस करण्यासाठी वडवेगावचे मयूर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. मयूर यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचा आहे, टॉस बॉक्स मध्ये आपण जायचं आहे. भोसले टीमचे कॅप्टन आपण थोडा घाई करा प्लीज, अगोदरच आपण भरपूर उशीर केलाय. आणि सिद्धिविनायक अंजूर टीमचे कॅप्टन देखील आपण देखील यायचं टॉस बॉक्स मध्ये. प्लीज जेवढे खेळाडू इथे उपस्थित आहेत त्यांनी प्रत्येकाने आपला 100% द्या, कारण की आज शेवटचा दिवस आहे स्पर्धेचं. तर जाऊया अजय गर्तेंच्या सोबत टॉस बॉक्स मध्ये. थँक्यू संदेश. चला लगेच कॅप्टन्स आपण यायचं आहे. अंजूर संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत. मयूर भोईर यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. विस्तार कोसली संघाचे कर्णधार देखील येत आहेत आणि मैदानामध्ये आता सामन्याला देखील सुरुवात होणार आहे. कॉइन तुम्ही पाहू शकाल, एका बाजूला जय महाराष्ट्र बी धामणगाव आणि दुसऱ्या बाजूला विराज स्पोर्ट्स 40+ धामणगाव. या स्पर्धेचे आयोजक विराज स्पोर्ट्स किंवा जय महाराष्ट्र बी असा कॉल द्यायचा आहे. अंजूर संघाच्या कॅप्टनने कॉल दिला जय महाराष्ट्र आणि ते झालेला आहे. तर टॉस अंजूर संघाने जिंकलाय. थँक्यू सो मच मयूर. आपल्याला विनंती असेल आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हायचं आहे. काय निर्णय क्षेत्ररक्षण करणार आहात. प्रत्येकी 3 षटकांची लढत असणार आहे. तर काय वाटतं किती स्कोर पर्यंत थांबवणं गरजेचं असणार आहे विस्तार कोसले संघाला आणि त्या संघाविरुद्ध कधी खेळलात का? थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील. तुमचा काय मानस असणार आहे, किती स्कोर पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल आणि काय सांगाल या स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी? टॉस जिंकला असता आम्ही बॅटिंग फिल्डिंगच घेतली असती, पण आता बॅटिंगचं आमंत्रण मिळालं तर आम्ही 40+ तरी करण्याचा प्रयत्न करू. थँक्यू. आपल्याकडे जास्त वेळ नाही आहे त्यामुळे जास्त काही विचारत नाही आहे. हार्दिक शुभेच्छा असतील तुम्हाला देखील. तर टॉसमधून समाचार असा आहे की अंजूर संघाने टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. आपण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी सज्ज होत आहेत माझे सहकारी समालोचक संदेश पाटील. थँक्यू सो मच. सुरुवात पहा किती चांगली केली आहे, जी तुझ्या अगेन्स्ट अवयाच्या बॅट मधून एक स्टँड अँड डिलिव्हर मॅक्सिमम 6 पाहायला मिळाला. जबरदस्त यादगार हा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. षटकारांच्या अटॅकसाठी सचिन माळी यांच्या माध्यमातून तब्बल 1000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. जर मनोज हरड यांनी झेल टिपली तर 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे. पुन्हा एकदा करार ऑन रेक करायचं होतं व तसा बॅटवर आला नाहीये. जे वकारी चंद्र फील्ड करेपर्यंत अवी एक सिंगल धाव कंप्लीट करते. प्रति षटकामागे 21.66 ची सरासरी गाठायची आहे. म्हणजे अटॅक चांगला झाला होता पहिल्या चेंडूवर, मात्र त्यानंतरचा कमबॅक तुम्हाला पाहायला मिळाला जितू याच्या माध्यमातून. जितू राईट ऑफ ओ द विकेट सामना करण्यासाठी सज्ज आहे. नयन याच्याकडे देखील क्षमता आहे. नेक्स्ट टर्मवर चेंडू होता हलकासा आवाज द्यायचा अपीलचा आवाज देखील आला होता तिथून. तो नक्कीच एक सिंगल धाव कंप्लीट केली जाते आहे. अजय डोंगरे आणि शैलेश भोईर यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हॅट्रिक साठी 2000 रुपयाचा पारितोषिक आहे. अवी पाटील साठी क्या बात आहे.
फर्निचर बिघडलाय. सुरुवात केली आहे जयेशने आणि इथून विकेट मिळालं जयेशला देखील. असं वाटतं की हा दिवस गाजू शकतो जयेश. नक्कीच चांगली फलंदाजी देखील राहिली होती आणि गोलंदाजी पहा, जेव्हा फलंदाजी मिळाली तेव्हा चांगली फलंदाजी केली, गोलंदाजी मिळाली तर पहिल्या चेंडू विकेट देखील घेतला, लेग स्टंप खुल्लं ठेवला, त्याने लेग स्टंप उडवण्याचा प्रयत्न देखील केला होता त्याने. जयेश वखारे रफ्तार बरी गेंदबाजी. पुढे एकदा ऑन साईडला खेळायचं होतं. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे काऊ कॉर्नरवर डीप मध्ये चांगला फील्ड, एक सिंगल धाव कंप्लीट झाली आहे. सिंगल धावा कुठेतरी मॅच पासून दूर नेत आहे धामणगाव संघाला. ज्या धामणगाव संघाने सकाळच्या क्षेत्रामध्ये 68 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं, आता 65 धावा बनवण्यासाठी त्या संघाला तिथे संघर्ष करावा लागतोय. धावा धावांवर 10 धावा, 3 रन. पुन्हा एकदा यॉर्कर पद्धतीने सिंगिंग यॉर्करचा प्रयत्न तिथे जयेशचा पाहायला मिळाला. चांगली गोलंदाजी, चांगली फिल्डिंग, चांगली गोलंदाजी, चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली जयवजन भिनार संघाच्या माध्यमातून. आज हेमंत अरडानी, कुमार गुण याची कमी असताना देखील चांगला क्रिकेट युवा यंगस्टर यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. स्विच इट खेळण्याचा प्रयत्न, अगोदरच बॅटने धावा बनत नाहीयेत आणि अशामध्ये गरम शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. लेगबाजचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून. नक्कीच काही कॉमेंटर म्हणून जातात की लगा तो मटका नाही तर झटका. स्विच इट असं असतं की नजर फुटवर्क चेंडूवर बॅलन्सरित्या बॉडी ठेवणं गरजेचं आहे. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, मिस्की हुक होता, हवं तसं बॅटवर आला नाहीये. सिंगल धाव. धावा. 11 धावा धाव बलकावर 12 झालेल्या आहेत. पुन्हा एक धाव पाहतोय डॉट चेंडू. विशाल भोईर युट्यूबच्या माध्यमातून मॅचचा आनंद घेत आहेत. आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. काल खूप चांगलं क्रिकेट राहिलं जयदुर्ग बी केंद्रपाडा संघाचं, ते देखील मॅचचा आनंद घेत आहेत युट्यूबच्या माध्यमातून. आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. विशाल भोईर. षटक कंप्लीट, 2 षटकाची समाप्ती, धाव संख्या 12 धावा. शेवटचं षटक गोलंदाज प्रेम हा गोलंदाज आले आहे. मागच्या मॅच मध्ये त्याने चांगली गोलंदाजी केली होती आणि त्याच गोलंदाजीला पुन्हा सुरुवात देखील केली आहे. ब्लॉकल मध्ये चेंडू पहिला टाकला होता आणि त्याच्यावर सिंगल धाव खर्च केली आहे. मी म्हणजे इथून धामणगाव लांब नाहीये, जवळ आहे, मात्र रस्ता जो आहे घराकडे जाण्यासारखा आलाय, कारण की 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि तब्बल तुम्हाला 50च्या वरती धावा बनवायचे आहेत. अक्षयचे देखील प्रयत्न थोडेसे कमी पडले या मॅच मध्ये. अक्षयने मागच्या मॅच मध्ये ओपनिंग केली होती, तर अक्षयला ओपनिंगला नक्कीच पाठवायला पाहिजे होतं कॅप्टन भावेशने. पाहूया हा जो पराभूत आहे ना, किती अंतर किती असेल पाहूया आपण. किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न करतील इथे धामणगाव संघ. समोर उडवल्या चेंडूला जयेश आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जयेश, बॅटिंग मध्ये, गोलंदाजी मध्ये, फिल्डिंग मध्ये. किरण पाटील मैदानाच्या आतमध्ये, ना की किरण पवार. किरणला देखील आता जाता जाता म्हणून जावं लागेल की दमखम आहे आमच्या टीम मध्ये. आता थोडस गोलंदाजाने निराश केलं. संदीप आहे, संदीपचा प्रयत्न पहा. संदीपच्या स्पॉट मध्ये चेंडू आला नाहीये. डॉट चेंडू. मी म्हणेल की जय बजरंग भिनार संघाने आयोजकांना फ्री केलंय, कारण की त्यांचं आयोजन आहे आणि बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमाला त्यांना देखील तयारी करण्यासाठी फ्री करून ठेवलाय. पराभव स्वीकारावा लागतोय, कारण की 2
करता त्याच्या बॅट मधून एक तुम्हाला नक्कीच चांगला चौकार मिळेल. अंकुर संघाने आपल्या क्षेत्ररक्षण तोडीत लावून घ्यायचं या एका चेंडू नंतर, कारण की फॉर्मॅलिटीज फक्त पूर्ण करताना धामणगाव बी टीम पहिल्या मॅच मध्ये धावांचा पाऊस पाडला होता जे महाराष्ट्र धामणगाव बी संघाने, मात्र या मॅच मध्ये चेसिंग करताना धावा बनत नाहीये. आता संदीप याचा प्रयत्न नक्कीच चांगले पाहायला मिळाले, तरी 4 धावा तर 5 धावा बनवून आपल्या संघासाठी. हार्डलक बॉईज टीम धामणगाव बी अँड कॉंग्रॅच्युलेशन टीम जय बजरंग बी. चांगले क्रिकेट खेळले. तर मॅन ऑफ द मॅच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जयेश, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये फिल्डिंग असो, गोलंदाजी असो, फलंदाजी असो, वन मॅन आर्मी म्हणू शकतो त्याला आपण. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरलाय जयेश वकार इज द मॅन ऑफ द मॅच. जयेश वकारे आपण यायचंय व्यासपीठावर. जयेश वखारे आपण यायचंय मॅन ऑफ द मॅच साठी. अंजुर संघाने आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आणि कोस्टल टीम आपण डगआउट मध्ये बसून घ्यायचंय. जयेश वखारे आलेला आहे. पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण अर्जुन भुईर यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी देत आहोत आपण व्यासपीठावर. नक्कीच चांगली कामगिरी केली आहे जयेश वखारे याने. खूप खूप अभिनंदन जयेश. ऑलराऊंड परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला, चांगली फलंदाजी, चांगली गोलंदाजी आणि चांगली फिल्डिंग देखील पाहायला मिळाली. तर नक्कीच ठरलं मॅन ऑफ द मॅच. आणि जाऊया आपण पुढच्या मॅच कडे जिथे टॉस जिंकलाय सिद्धिविनायक अंजूर टीम संघाने आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. 3 षटकांचा सामना आहे, तर प्लीज फिल्डिंग लावून घ्या आपण. शेवटचा अंतिम दिवस आहे आणि अंतिम दिवसामध्ये नक्कीच चांगले सामने तुम्हाला पाहायला मिळतील, चांगले टीम्स देखील पाहायला मिळतील. एक से बढ़कर एक प्लेयर तुम्हाला पाहायला मिळतील या स्पर्धेच्या माध्यमातून. अँड टीम ई स्टार कोसले टीमचे कॅप्टन्सने आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाठवून द्यायची आहे. पंचापर्यंत मॅचचं चेंडू द्यायचं. सलामीची जोडी मैदानाच्या मध्ये टीम नक्कीच नक्कीच जय बजरंग गोडसे चषकामध्ये नक्कीच जय बजरंग गोडसे संघाची ती स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये त्याने नक्कीच सेमीफायनल फायनल पर्यंत प्रवास गाठला होता. फायनलला ते पराभूत झाले होते, मात्र इथे त्यांचे प्रयत्न नक्कीच तुम्हाला चांगले पाहायला मिळतील. टीम चांगली आहे, खेळाडू चांगले आहेत, मात्र अंजूर संघाचं देखील कौतुक करेल की मी भरपूर लांबून प्रवास गाठला आहे आणि या परिसरामध्ये दाखल झालाय आणि तितकेच लांबून कोसले टीम देखील इथे सज्ज झाली आहे. तर हा मॅच नक्कीच रंगतदार आहे आणि बडे मॅच के बडे कॉमेंटर अजय गरत.
थैंक यू सो मच संदेश। खेल की शुरुआत होती हुई पहला ओवर लेकर गेंदबाज परेश तैयार होते हुए, सलामी बल्लेबाज कृष्णा और उनके साथ महेंद्र, दो बहुत ही बेहतरीन सलामी बल्लेबाज, अच्छे अनुभव की अ, ये जोड़ी है, अनुभवी जोड़ी। फुल टॉस गेंद और उसको निकाल दिया है खाली क्षेत्र में स्क्वायर लेग की तरफ, वेल्डर बहुत दूर है, नो बॉल का भी इशारा और गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। पहली गेंद एक तरह से तोहफा मिला है बैट्समैन कृष्णा को, उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था और आसानी से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद एक और तोहफा है, फ्री हिट। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है कवर्स के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास रोकने का, एक और चौका। काय सुरुवात केली आहे, वाखणीय सुरुवात केली आहे. पहिला चेंडू लुजनर चेंडू मिळाला, बीमर चेंडू मिळाला, त्याच्यावर 5 धावा मिळाल्या टीमला. त्यानंतर क्लासिकल ड्राईव्ह तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. चेंडू कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा खणखणीत दणदणीत चौकार तुम्हाला पाहायला मिळते. टीम अंजूर या संघाच्या ट्वेल्समॅनचा जो ड्रेस आहे तो कंप्लीट नाहीये ट्वेल्समॅनच्या माध्यमातून. 2 धावा पॅनल जो आहे एका षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण लावण्यात आलं. जी हाँ, ये भी एक नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। थोड़ी जगह मिली थी फ्री हिट गेंद पर और बहुत ही शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव, बैक टू बैक दूसरा चौका निकला है कृष्णा के बल्ले से। बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम को देते हुए कृष्णा। कोसली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई, खूबसूरत गेंद, इस बार अच्छी रफ्तार भी थी और लेंथ में भी काफी परिवर्तन था, यॉर्कर लेंथ थी ऑफ स्टंप के बाहर। इस तरह की गेंदबाजी करने का प्रयास करना होगा क्योंकि 3-3 ओवर का मैच है, थोड़ा भी चुकेंगे लाइन या लेन से गेंदबाज तो उसका जरूर फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। इसके बाद वडुनगर और दिवे के बीच में एक और बड़ा मुकाबला, इस बार अक्रॉस द लाइन खेला है, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी तैनात है, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा। और अब स्ट्राइक लंबे ऊंचे कद के महेंद्र के पास। महेंद्र गोतारनी सामना करने के लिए तैयार। ओ, यहाँ पर कॉटन बोल्ट का अवसर था, शायद हाथ से लगती तो बैट्समैन रन आउट भी हो सकते थे नॉन स्ट्राइकर से इन पर, सीधे नॉन स्ट्राइकर से इन पर स्टंप्स पर जाकर टकराई थी गेंद। नक्कीच, आणि अशा प्रकारचे शेण जे आहेत कमी पाहायला मिळतात अजय, आणि जेव्हा पाहायला मिळतात ते इंस्ट्रक्शन देखील भरपूर असतात. बल्लेबाज कृष्णा क्रीज से थोड़े बाहर नजर आ रहे थे लेकिन गेंदबाज का हाथ नहीं लगा था और 1 रन आखिरकार उस गेंद पर पूरा किया गया है। रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। परेश एक बार फिर से, इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, कैच का मौका, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है और लाजवाब कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर मयूर द्वारा। कृष्णा के पारी का अंत होता हुआ, अच्छी बैटिंग जरूर कर रहे थे, शुरुआत लाजवाब की थी उन्होंने, लगातार 2 चौके लगाकर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच उनका लपका गया है मयूर द्वारा, जो डीप मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे दौड़ना पड़ा था उनको, पहले ऐसे लगा कि शायद पहुंच नहीं पाएंगे लेकिन पहुंचे गेंद तक और एक बहुत ही सुंदर कैच। 11 पर गिरा है पहला विकेट, नए बैट्समैन प्रशांत क्रीज पर पहुंचे हैं। इस बार ऐसे लगा कि अंधाधुंध बल्ला चला बैठे हैं महेंद्र, गेंद में ज्यादा रफ्तार नहीं थी, उसको समझ नहीं पाए थे। 1 रन जरूर है लेग बाय के जरिए और इसके साथ ही परेश का ओवर समाप्त होता हुआ। वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी वापसी की है परेश ने, पहली गेंद पर उन्होंने 9 रन खर्च किए थे, पहली गेंद थी नो बॉल, उस पर चौका लगा था, फ्री हिट पर भी चौका आया था, लेकिन आखिर की जो 5 गेंदें डाली केवल 3 रन खर्च किए उसमें, बढ़िया वापसी। 1 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ई स्टार कोसले और न्यू सिद्धिविनायक अंजूर के बीच में ये मैच। पेनल्टी के जो 2 रन है वो भी स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं, तो अब कुल रन संख्या
14, 14 runs for the loss of 1 wicket. नेवर लेकर प्रभु, वैसे 14 रन पहले ओवर में एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। यहाँ पर 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से आप 3 ओवर में खेलते हो तो निश्चित रूप से बढ़िया टोटल बनता है। 35-36 रन जो होते हैं उनको चेस करना उतना आसान हुआ नहीं है किसी भी टीम के लिए, तो गेंदबाजों को भी इस बात को समझना होगा, उसको समझते हुए उनको बॉलिंग करनी होगी। 30 के आसपास या फिर 30 के अंदर ही रोकने का प्रयास करें। स्टार कोसले टीम एक बड़ी टीम है, अच्छी उनके पास बॉलिंग भी है। कल्याण तालुका से बिलोंग करती है स्टार कोसले। प्रभु की पहली गेंद, फुल टॉस है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट का पतन। एक और करारा झटका लगता हुआ स्टार कोसले टीम को। दोनों भी सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन में लौट चुके हैं। महेंद्र कुछ खास योगदान नहीं दे पाए, मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। थोड़ी लो फुल टॉस टाइप की ये गेंद थी, इसको लॉफ्ट करने का प्रयास किया था लेकिन बिल्कुल भी मिडल नहीं कर पाए। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की स्टंप्स के पीछे, एक आसान सा कैच। 14 पर गिरा है दूसरा विकेट। अब नए बैट्समैन वसुदेव, और ये भी एक अनुभवी खिलाड़ी है, ये भी काफी लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है। फिर से लोअर फुल टॉस है, एक और कैच बन सकता है जी नहीं, स्क्वायर लेग को क्लियर किया है। इस बार मिलेंगे 6 रन। प्रभूने विकेटने सुरुवात केली, मात्र षटकाराने इथे प्रशांतने त्याला शांत केलं। बहुत अच्छी टाइमिंग, ज्यादा जोर से नहीं खेला था, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन टाइमिंग अफलातून थी। हालांकि डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी भी मौजूद थे और एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि शायद कैच बन सकता है, लेकिन नहीं, फील्डर को आखिरकार क्लियर करते हुए बल्लेबाज सिक्सर से अपना खाता खोला है प्रशांत ने। अब की बार ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है ये, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, चूक गए बैट्समैन। अच्छी नोकझोंक चल रही है इस समय गेंद और बल्ले के बीच में। स्कोर अब 20 रनों पर रुका हुआ है। पहले ओवर में 14 रन आए थे, 12 रन आए थे, उसमें 2 रन पेनल्टी के ऐड किए गए थे, और इस ओवर में अभी तक 6 रन खर्च किए हैं प्रभु ने, एक सफलता प्राप्त की है। आगे निकले, ड्राइव किया, हाफ वाली में लेकर, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। इस बार फील्डिंग बहुत अच्छी। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, आई गावदेवी वडुनगर वर्सेस आई एकवीरा दिवे। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। स्विच हिट की कोशिश, फुल लेंथ गेंद थी, गलत स्ट्रोक का चयन शायद वहां पर, जिस तरह की लेंथ थी उसको देखते हुए ये स्ट्रोक बनता नहीं था। और अंपायर की तरफ बाद में फिर देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से कि अंपायर वाइड घोषित करेंगे, लेकिन नहीं, ये डॉट गेंद रही है। अच्छा ओवर, एक सिक्सर हम निकाल दे तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी प्रभु की। ओवर की आखिरी गेंद लेकर प्रभु, फिर से फुल लेंथ, खदेड़ा था लेकिन फॉलो थ्रू में लाजवाब फील्डिंग, कोई रन नहीं इस गेंद पर भी। एक और डॉट गेंद और इसके साथ ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ प्रभु का। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 21 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर स्टार कोसले। चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली या षटकामध्ये। कमीत कमी धावणं रोखण्याचे प्रयत्न केले प्रभू याने, तसेच डॉट चेंडू पाहायला मिळाले अजय या षटकामध्ये। कारण की पहिल्या षटकामध्ये जर आपण विचार केला तर 11 धावा, तब्बल 12 धावा आल्या होत्या आणि 2 धावा पेनल्टीच्या आल्या होत्या, आणि त्यानंतर प्रभू याच्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 7 धावा खर्च केले की महत्वाचा विकेट देखील त्यांनी घेतलाय। चांगली गोलंदाजी। जी हाँ, और इसी तरह की गेंदबाजी की अपेक्षा कहीं ना कहीं थी कप्तान को प्रभु से,
और उस पर खरा उतरे हैं प्रभु। हालांकि अभी भी हम देखें तो दो बहुत अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर, वासुदेव और प्रशांत, जो किसी भी वक्त बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। अब केवल 6 गेंदे पारी में शेष है, यानी कि 1 ओवर। आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाज मयूर तैयार होते हुए। बायत के गेंदबाज है, थोड़ी वैरायटी लेकर आते हैं बायत के बॉलर जब आपकी टीम में होते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि दाहिने हाथ के खिलाड़ी रहते हैं, वैसे भी दुनिया में दाहिने हाथ के इंसान ज़्यादा है, बायत के इंसान काफ़ी कम है। और इसीलिए बायत का खिलाड़ी जब खेलता है, चाहे फिर वो बॉलर हो या फिर बल्लेबाज हो, उसको देखने का एक अलग मजा होता है। स्ट्राइक फिलहाल प्रशांत के पास है। तेज गति से रन्स बनाने का प्रयास करना होगा इस आखिरी ओवर में बल्लेबाजों को। पाइपलाइन एंड से मयूर, ओह खतरनाक गेंद, इस बार थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, शरीर पर टकराई। और इससे पहले कि गेंदबाज फॉलो थ्रू में फील्ड करते 1 रन, बल्ला भी लगा था, किनारा लगा था बैट का, और फिर शरीर पर शायद लगी थी। यदि इक्का दुक्का रन आते रहेंगे तो बॉलर को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि ये आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार काफी ज्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास था, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। ये लगातार तीसरी डॉट गेंद खेली है वासुदेव ने, काफी हैरान और परेशान है। कभी स्विच इट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी शफल करते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी बात बन नहीं रही है। अपने चिर परिचित अंदाज में वासुदेव खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। स्कोर रुका हुआ है 22 पर। लाजवाब गेंदबाजी, फुल लेंथ गेंद ड्राइव किया है ऑन साइड में, डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की तरफ। केवल 1 रन लेने का अवसर वहां पर वासुदेव के पास, अब जाकर उनका खाता खुलता हुआ। बड़ी धीमी बल्लेबाजी रही है। प्रशांत ने जब छक्का लगाया था तो ऐसे लग रहा था कि काफी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिलेगा, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब हुई है उसके बाद। नक्कीच कृष्णाने देखील चांगली सुरुवात केली होती, बॅक टू बॅक 2 चौकार आले होते त्याच्या बॅटमधून, मात्र त्यानंतरची शांतता तुम्हाला पाहायला मिळाली टीम कोसली टीम संघाच्या माध्यमातून। इस बार देखिए गति में परिवर्तन, बहुत जल्दी खेल बैठे थे। रन तो मिला है लेकिन लेग बाय के जरिए। कमाल की गेंदबाजी, बहुत अच्छा मिश्रण करते हुए गेंदबाज, और पिछली 8 गेंदों में मात्र 4 रन बल्लेबाज बना पाए हैं। बहुत उम्दा गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम न्यू सिद्धिविनायक अंजुर टीम के खिलाड़ियों की। एवन जोड़ी सिद्धिविनायक अंजुर टीम। इस बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। आज फायनलचा दिवस आहे अजय, आणि भरपूर प्रेक्षक आता इथे वाढत आहेत, कारण की पहिल्या दिवसापासून चांगलेच प्रेक्षकांचा इथे आपल्याला प्रतिसाद मिळालेला आहे। स्वागतम, वेलकम, आगमन झालेलं आहे पाहुण्यांचं। मास्टर 40 प्लस चे आपण पाहतोय वासुदेव चौधरी दादांचं आगमन झालेलं आहे, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत है। काफी देर बाद आखिरकार एक बड़ा हिट आता हुआ वासुदेव के बल्ले से। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको बहुत जल्दी ताड़ लिया था और अच्छी पोजीशन में आकर पुल किया। पारी की आखिरी गेंद लेकर मयूर इस बार फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है डीप मिड विकेट के स्थान पर। बढ़िया फील्डिंग, लेकिन दोनों काफी तेज है विकेटों के बीच में बल्लेबाज। अच्छी दौड़, 2 रन पूरे। तीसरा रन भी लेना चाहते जरूर है, लेकिन ये रन मिलने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। जी हाँ, 2 ही रन आखिरी गेंद पर। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई ईस्ट स्टार कोसली टीम की कुल रन संख्या 32, और जीतने के लिए सिद्धिविनायक अंजुर टीम के सामने 33 रनों की चुनौती। चलिए टॉस के लिए आना है वडू नवगर टीम के कैप्टन और दिवे टीम के कैप्टन। थैंक यू बेंजो पथक। बेस्ट ऑफ लक आता हुआ अंजुर टीम के लिए, सिद्धिविनायक अंजुर टीम के लिए अंजुर से एसएस बेकर्स केक शॉप की ओर से। क्या बात आहे, राजेश पाटील यांचं आगमन झालंय, कुंतीबाईचे प्रणिते आणि आयोजक, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे राजा।
नक्कीच उपस्थित या मुख्य व्यासपीठावर मास्टर 40 प्लेचे उपाध्यक्ष वासुदेव चौधरी दादांचं आगमन झालेलं आहे. तसेच विनोद चौधरी खजिनदार मास्टर 40 प्लस आपले देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मोस्ट वेलकम. तर मित्रांनो आपण टॉस करूया दोन्ही टीम मध्ये, कारण की दोन्ही टीमचे कॅप्टन इथे उपस्थित झालेले आहेत. वडूनवकर आणि टीमचे कॅप्टन प्लीज आपण यायचं आहे. गावठी वडूनवकर या टीमचं आगमन झालेलं आहे. दिवे टीमचे कॅप्टन माझा आवाज ऐकत असेल तर आपण यायचं. स्वागत है. खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद तेज कदार गेंद की ऑप्शन के बाहर गेंदबाज महेंद्र द्वारा. सलामी बल्लेबाज सिद्धिविनायक अंजुर टीम की ओर से रोशन और प्रभु. पैंतीस रनों का टारगेट. गेंदबाजी तो ठीक ठाक रही है मेरे ख्याल से सिद्धिविनायक अंजुर टीम की, लेकिन मैच जीतना है तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी होगी. बल्लेबाजों को दमखम दिखाना होगा. कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर है डीप में और लाजवाब रनिंग कैच. आगे भागते हुए बहुत ही सुंदर कैच फील्डर द्वारा. पहले विकेट का पतन 0 के स्कोर पर. शून्य पर पहला झटका. का इस्तेमाल कर रहे थे बल्लेबाज, उसको देखते हुए जानबूझकर ये शॉर्ट पिच गेंद रखी गई थी बल्लेबाज के लिए. हालांकि इसके बावजूद भी स्ट्रोक तो जमाया था, लेकिन थोड़ा मिस टाइम था. हवा में काफी देर रही थी गेंद टीम के विकेट की दिशा में. एक अच्छा कैच वहां पर, जिस तरह से अंजुर टीम की ओर से मयूर ने कैच लपका था उसी तरह से ये कैच लपका गया है. सूरज द्वारा लाजवाब कैच. बल्लेबाजी में शुरुआत कहीं ना कहीं निराशाजनक. रोशन आउट हुए हैं. नए बैट्समैन चिराग. इस बार बहुत ही जबरदस्त गेंद, काफी अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं महेंद्र. महेंद्र ने बल्ले से तो निराश किया था, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब. बहुत जबरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी है महेंद्र कोतारनी. इस बार ओवर पिच गेंद, अच्छा ड्राइव, कारपेट के सहारे खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ. फील्डर का फायदा उठाते हुए बल्लेबाज. 2 रन पूरे. हालांकि जोखिम था दूसरे रन के लिए. डायरेक्ट हिट लगता तो अंपायर को सोच विचार करना पड़ सकता था. सुरुवात केली आहे महेंद्र गोलंदाज याने कुस्ती टीम संघाच्या माध्यमातून. लक्ष्य समोर 33 धावांचे प्रतिषेधकामागे 11 धावा बनवायचे आहेत.
आणि त्यानुसार गोलंदाजी देखील पाहायला मिळते. मात्र यावेळी ऑफ ब्रेक स्टंपच्या बाहेर पंचाच्या माध्यमातून वाईट सेशन होत आहे. एक्स्ट्रा धाव मिळते इथे टीम अंजू टीम संघाला. या मॅचच्या समाप्तीनंतर आपण टॉस करणार आहोत. दिवे आई एकविरा दिवे वर्सेस गावदेव वडनवगड टीम संघामध्ये. इस बार हवा में खेलना चाहते थे, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है, गेंद जा रही है डिस्क। की शुरुआत करनी होगी बल्लेबाजों को यदि यह मैच जीतना है तो। और यदि इस बार कोसली टीम की हम बात करें तो निश्चित रूप से उनके पास अब ज़्यादा मौके नजर आ रहे हैं मैच को जीतने के, कि गेंदबाजी में शुरुआत लाजवाब हुई है। हालांकि बैटिंग में भी उनकी शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद अच्छा पलटवार किया गेंदबाज प्रभु और मयूर ने। आखिर के 2 ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही थी अंजू टीम की ओर से। अब तो देखना है कि बल्लेबाज पलटवार कर पाते या नहीं। पण नक्कीच इथे करू शकत त्याच्यावर. मात्र हा चेंडू असा आहे की बॅटवर आला तर ठीक आहे, तब तो उसकी मम्मी से बात किए अरे, हैं। काय म्हणशील अजय, ज्या प्रकारची सुरुवात पाहायला मिळाली गोलंदाजीच्या माध्यमातून. कमाल की गेंदबाजी। पहला ओवर भी लाजवाब महेंद्र का उन्होंने अच्छे पेस के साथ बॉलिंग बोली। वासुदेव के पास अच्छा पेस है, उसके हाइट भी देखिए बहुत जबरदस्त है। दोनों ही खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है महेंद्र और वासुदेव, लंबे ऊंचे कद के हैं। जब अच्छे रफ्तार के साथ ये गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट रखते हैं, तो फिर बल्लेबाजों का
हे व्ह्यूज जे आहेत ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळत आहेत. 10 गेंदें बची है और 25 क्या शानदार फील्डिंग हो रही है. इस बार कैच लगा गया था लेकिन बल्लेबाज आउट होने वाले नहीं है क्योंकि फील्ड पर बैट्समैन कैच के रूप में आउट नहीं हो सकते हैं. और केवल एक रन की गेंद पर रन संख्या अब 9 पर पहुंचती हुई 33 रनों. सफलता उनको नहीं मिल रही है. स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल की मदद से 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अब केवल 8 गेंदें इस मैच पर 23 रनों की जरूरत अंजुर टीम को. वसुदेव एक बार फिर से दाएं से वो 2 विकेट. इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पुल कर दिया है. गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी मौजूद है डीप स्क्वायर लेग पर और कोई गलती नहीं. शानदार कैच. सुनील दलवी यांच्या माध्यमातून 200 रुपये देखील या झेलसाठी इथे जाहीर झालेले आहेत भोसले टीम संघाच्या. आणि विकेटच्या हॅट्रिकसाठी तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे भोसले टीम संघाच्या खेळाडूंना. आणि झेलसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक सुनील दलवी यांच्या माध्यमातून. आणि 200 रुपये लागू झालेले आहेत या झेलसाठी. महेंद्र वतारणे होते त्या साईडला. नक्कीच मिड विकेट क्षेत्रावर चांगली झेल तुम्हाला पाहायला मिळते आणि विकेट मिळाला इथे टीम भोसले टीम संघाला. कहीं ना कहीं हम देखें भोसले टीम की तरफ तो ये महेंद्र वासुदेव ये 3 खिलाड़ी जो है इनके इर्द गिर्द जरूर घूमता रहता है. मैचेस इन खिलाड़ियों ने जिताए हैं. फुल रखा था और पिच ड्राइव किया है. बी में अच्छा स्ट्रोक जरूर है लेकिन ज्यादा रन मिलने वाले नहीं है. केवल एक ही रन. जरूर इससे बड़ा मुकाबला टीम काफी हो चुकी है. अगले मैच के लिए बड़ा मुकाबला के दिन का और काय सुरुवात केली आहे पांडुरंग याने. विकेटने सुरुवात केली आहे. शॉर्ट पिच चेंडू लुजनर चेंडू टाकला होता. आता त्याचा पुरेपूर फायदा घेता आला नाहीये. आता मात्र आपण इथं म्हणू शकतो की अंजूर थोडंसं आता पुन्हा एकदा बॉल हवेत. वारंवार आता ओलांडावी लागणार आहे. 4 चेंडू शिल्लक आहेत. अजून 21 धावांची गरज. चांगला स्ट्रोक. बॉल जाईल फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी हा चौकार. दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय कमळाकर भोईर साहेब धामणगावचे समाजसेवक यांचं शुभागमन झालंय. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. नक्कीच पाहुण्यांचं आगमन होत आहे कारण की शेवटचा दिवस आहे. आणि मी म्हणेल की धामणगावामध्ये आजची जत्रा म्हणूया आपण, क्रिकेटची जत्रा. धामणगावचा हा क्रिकेट उत्सव आपल्याला पाहायला मिळत आहे. खूप छान स्पर्धेचं आयोजन धामणगाव क्रीडा नगरीमध्ये. हो, आणखी एक चांगला फटका. यावेळेस बॉल हवेत होता परंतु तिथे झेल ड्रॉप होतोय. कठीण झेल होता. प्रयत्न चांगला फलंदाजाकडून देखील आणि फिल्डरकडून देखील. मात्र आली आहे फक्त एक धाव. खरं तर चौकार किंवा षटकार यायला हवा होता टीमसाठी. मात्र तसं घडत नाहीये. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता 16 धावांची गरज. हवी तुम्ही टीमचे कॅप्टनने रिपोर्ट करायचा आहे. मॅच जवळजवळ समाप्तीच्या मार्गावर आली आहे. समोर फॉलोथ्रो मध्ये अडवण्याचा प्रयत्न झाला होता. लॉंग आणि लॉंग ऑफ मधोमध चेंडूला फील केली जाते. सिंगल धाव.
इथून आता मी म्हणेन की फॉर्मॅलिटीज जी आहे ती पूर्ण करावी लागेल, फॉर्मॅलिटीज थोडी पुरी करावी लागेल, कारण की मॅच भरपूर दूर गेली आहे. गावदेवी अंजूर संघाने आता मात्र मी इथं म्हणू शकता बघ की हार मंजूर केली आहे. फक्त औपचारिकता होती आणि ती औपचारिकता आता पूर्ण होत असताना शेवटचा बॉल निर्धाव आणि याबरोबरच हा सामना येथे जिंकलाय ई स्टार भोसले संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन.